आज हम यूपी पेट का तीसरा प्रैक्टिस सेट मैथ का करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने उत्पाद में 10% की छूट प्रदान करती है। उत्पाद का चिन्हित मूल्य 450 रुपये, विक्रय मूल्य याद करना है। चिन्हित मूल्य मतलब प्रिंट रेट, यानी कि प्रिंट रेट कितना है कंपनी का 450 रुपये है। और छूट डिस्काउंट कितने परसेंट दे रही कंपनी, 10%। 10% की पार्ट वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि कोई 10 रुपये की वस्तु कितने रुपए बेची जा रही है, 9 रुपये की। तो अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य रेशियो में 10 है, वास्तविक में कितना है 450 है। तो 1 रेशियो बराबर कितना 45 आ जाएगा। अंकित मूल्य पूछा गया है तो 9 रेशियो का मान 45 इंटू कितना हो जाएगा 9, मल्टीपल कर लेंगे कितना आ जाएगा 405 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 405 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 6 दोस्तों की औसत आयु 3.95 है। 6 दोस्तों की औसत आयु कितनी है 3.95। अगर 3.95 में 6 का मल्टीपल करेंगे तो योग कितना आ जाएगा 23.70 आ जाएगा। अब कहा गया उनमें से 2 का, यानी कि 2 का उनमें से कितना है 3.4 है। 3.4 है तो 3.4 का 2 में मल्टीपल करेंगे तो कितना 6.8 आ जाएगा। और कहा गया है अन्य 2 की औसत आयु कितनी है 3.85 है। अन्य 2 की औसत आयु 3.85, अगर 2 का मल्टीपल 3.85 में करेंगे तो 7.7 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कितना 14.50 आ जाएगा या 5 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, टोटल सभी 6 की औसत आयु कितनी दी है, 6 औसत आयु 3.95 था, योग कितना था 23.70, यानी कि 23.70 योग था आयु का, जिसमें से 4 की आयु का योग है 14.50। घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना 9 कितना आ जाएगा 20 आएगा। ये क्या आएगा योग आएगा, योग आएगा। शेष का जो शेष 2 बचे थे उनका योग आएगा। तो औसत पूछा गया है तो योग कितना है 9.20 और शेष 2 का कितने स्टूडेंट हैं 2 छात्र हैं, 2 का 9.20 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 4.60, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम फिर से देख लेते हैं 6 छात्रों के औसत आयु कितनी आई थी 23.70 योग आया था 23.70, और अन्य 4 का योग कितना आया था ये 14.50 घटा लिया है हमने। तो जो बच्चे 2 हैं छात्र उनका कितना योग आ गया है 9.20। 9.20 में 2 का भाग दिया तो औसत आयु आ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 2600 रुपये को बाला गोपाल और शिशुपाल के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित करना है। किसमें 1/2 और 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करना है। तो अनुपातिक संख्याएं भिन्न में नहीं होती, तो इसको भिन्न हटाने के लिए हम एलसीएम लेंगे कितना 12 में इस 2 का भाग देंगे तो आएगा कितना 6, फिर 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। 4 का भाग देंगे 12 में तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये अनुपात 6:4:3 बन गया, यानी कि योग कितना हो गया 13। रेशियो में तो 13 है, वास्तविक में कितना बांटना है 2600 बांटना है। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब 200 का मल्टीपल हम किस में कर लेंगे, इस 600 में कर लेंगे तो 6 अनुपात में करेंगे तो आ जाएगा कितना 1200 आ जाएगा। 4 में करेंगे तो 800 आ जाएगा और 200 का गुणा
3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक संख्या को 475 से भाग दिया गया तो शेष कितना आया है, 45। उसी संख्या को, समान संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 19 से भाग देना है तो दोनों संख्याओं में 19 का भाग दे देते हैं। तो 19 से 475 कट जाएगा पूरा पूरा। तो 19 को 45 से भाग देंगे तो 19 दूना कितना, 38 होता है। तो शेष कितना बचेगा, 7। यानी कि उसी संख्या को अगर हम 19 से भाग दें तो आएगा कितना, 7। आंसर कौन सा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहा गया 625 के पावर 0.16 इंटू 625 के पावर 0.9। तो ये मल्टीपल में है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 0.16 गुणे में घाते प्लस 0. कितना, 09 जुड़ जाएगा तो 625 के पावर 0.25 दशमलव हटाएंगे तो 100 बढ़ा लेंगे, नीचे काट लेंगे, 1/4 आएगा। 625 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4 इंटू 1/4 ये है, इसको 1/4 लेंगे, ये 4 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लाला किसी कार को 6 दिनों में कर सकता है। बाला लाला की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बाला को अकेले इस कार को पूरा करने में कितना समय लगे। लाला कितने दिनों में कर सकता है, 6 दिनों में कर सकता है। बाला जो है लाला से कितने परसेंट अधिक है, 25%। हम 25% को तोड़ लें तो 25/100 यानी 1/4। तो लाला की कितनी कार क्षमता है, 4 है क्षमता, और बाला के कितनी है, 5। ये क्या है, क्षमता मतलब एक दिन का काम, यानी बाला एक दिन में 5 काम करता है, लाला कितना करता है, 4 करता है। तो टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल काम लाला एक दिन में 4 करता है तो 6 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो यानी कि टोटल काम कितना आ जाएगा, 24। अब इसी काम को बाला से कराना है तो बाला को कितने काम करने, 24। एक दिन में कितने करते आए, 5। तो 5 का भाग 24 में देंगे तो कितना, 4 सही, 4/5 दिन आ जाएगा। कितना आंसर सही होगा, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, 4 सही, 4/5 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समीर, आमिर और खान किसी कार को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में कर सकते हैं। अगर हर तीसरे दिन आमिर और खान द्वारा समर की मदद की जाती है तो समीर कितने दिनों में कार पूरा करेगा। समीर है और कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। आमिर है जो करता है 30 दिन में, और कौन है, खान है, खान कितने दिन में करता है, 60 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम निकल आएगा, कितना एलसीएम आएगा, 60। 20 का भाग देंगे 60 में तो 3 आएगा, 30 का भाग 60 में देंगे तो 2 आएगा, 60 का भाग देंगे 1 आएगा। यानी कि समीर एक दिन में कितने काम करेगा, 3। आमिर कितना करेगा, एक दिन में 2 करेगा। खान कितना करेगा, 1 करेगा। तो समीर, आमिर और खान का क्षमता आ गई 3:2:1, यानी कि एक दिन का काम आ गया। लेकिन समीर कर रहा है प्रत्येक दिन और तीसरे दिन आमिर और खान भी करते हैं। तो समीर अकेले करेगा तो 3 काम करेगा, और फिर भी अकेले कर रहा है दूसरे दिन तब भी 3 काम करेगा। लेकिन तीसरे दिन तीनों मिलकर कर रहे हैं तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 दिन। यानी कि 3 दिनों में काम कितना हो रहा है, 5 काम हो रहा है। तो कितना काम करना है, 60। ये कितने गुना लिखा है, 12 गुना है। तो 3 को 12 से मल्टीपल करें,
सॉरी 3 दिन में काम हो रहा है, ये तीनों जोड़ लेंगे 12 काम हो रहा है। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 12। तो 60 काम करना है तो कितने गुना 12 का 60 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 5। उसी 5 का हम मल्टीपल कर लेंगे किसमें? 3 में, तो कितना आ जाएगा? 15। यानी कि कितने दिनों में काम खत्म कर लेगा? 15 दिनों में काम खत्म कर लेगा। ये कितना आया आंसर? 15 दिन। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करते हैं, तो तीसरे दिन जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो देखो 6 काम करते हैं, और प्रत्येक दिन समीर अकेले करता है तो 3 काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 3 दिन में 12 काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बॉक्स यम एन और पी में कैंडीज की संख्या का अनुपात 2:3 है। बॉक्स पी में 5 कैंडीज को लिया जाता है और बॉक्स यम में डाला जाता है। अब प्रत्येक बॉक्स में कैंडीजों की संख्या बराबर है। अब प्रत्येक बॉक्स में कैंडीज की संख्या कितनी होगी? यम और पी बॉक्स हैं, 2:3 है। जब पी को इसमें 5 कैंडल यम में डाल दिया जाता है तो बराबर हो जाता है, हमने मान लिया 1:1 हो जाता है। अब देख लेते हैं दोनों, पहले 3 और 2 5 कैंडीज थी, अब कितनी है? 2। हम 2 का ऊपर मल्टीपल करके बराबर कर लेते हैं 2 का, तो 5 में 2 का करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 में 5 का करेंगे तो 10 हो जाएगा नीचे। तो 2 का दोनों में मल्टीपल करेंगे, यानी कि कितना? यम वाले बॉक्स में करेंगे 4 और 3 वाले बॉक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरह से 5 का करेंगे तो 5 अनुपात कितना? 5 आ जाएगा नीचे। तो आया कितना? रेशियो में 1 डाली गई है, रेशियो में 1, तो वास्तविक में कितनी? 5। पूछा गया है अब प्रत्येक बॉक्स में कैंडीज की संख्या कितनी है, तो अब कितनी है? ये 5 आए हैं तो 5 का मल्टीपल 5 में कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 25 कैंडीज। अब कितनी हो जाएंगी एक बॉक्स में? 25 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 महिलाएं और 3 बच्चे 10 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 2 बच्चे समान कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 1 बच्चा कितने दिनों में कार्य कर सकते हैं? 2 महिलाएं, कौन कौन है? 2 महिलाएं और 3 बच्चे 10 दिनों में कर सकते हैं, और 3 महिलाएं 2 बच्चे 8 दिनों में कर सकते हैं। तो हम ये 8 और 10 काट लें तो 2 से काटेंगे, ये 5, ये 4, 5 का अंदर मल्टीपल करेंगे 10, 3 में करेंगे 5 कितना? 15 बच्चे बराबर 4 12, अंदर मल्टीपल 4 का 12 और 8 बच्चे। तो बच्चों की संख्या एक तरफ, महिलाओं की संख्या एक तरफ लाएंगे, तो 8 को इस तरफ लाएंगे तो 15 से लेस हो जाएगा, तो 7 बच्चे बराबर 10 को इस तरफ ले जाएंगे तो 2 औरतें, यानी कि बच्चे और औरतों महिलाओं का अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात कितना? 7। यानी कि ये क्षमता आ गई। क्षमता मतलब एक दिन का काम हो गया। एक बच्चा एक दिन में 2 काम करता है, एक महिला एक दिन में कितने काम करती है? 7 काम करती है। हम इस समीकरण में रख के टोटल काम निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं। जैसे कि क्या लिखा था? 2 महिलाएं और 3 बच्चे किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। 10 में तो 2 इंटू कितना, और महिलाओं का काम एक दिन का कितना है? 7, अब प्लस 3 इंटू कितना बच्चे एक दिन में करते हैं? 2, मतलब कितना आ जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 3 दूनी कितना? 6 इंटू कितना? 10, तो आ जाएगा 20 इंटू कितना? 10, तो आ जाएगा 200। टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। टोटल काम 200 है। टोटल काम कितना है? 200 है। इस काम को कराना किससे है? हमें कराना है 2 महिलाएं और
किससे कराना है? 2 महिलाएं, ये दिया गया है 2 महिलाएं और एक बच्चे से, 2 महिलाएं एक बच्चे से कराना है। तो 2 महिलाएं और एक बच्चा कितने दिन में करेगा? 2, एक महिला एक दिन में 7 करती है प्लस एक बच्चा एक दिन में 2 करता है, तो 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16। ये 7 कहाँ से रखा? हमने ये क्षमता निकाली थी, ये देखते हैं, ये क्षमता निकाली थी कि एक दिन में एक महिला 7 करती है, एक बच्चा एक दिन में 2 करता है, वही है। तो दोनों मिलकर एक दिन का काम कितना है? 16 है। तो टाइम कितना समय लगेगा? 200 टोटल काम है, उसमें एक दिन में 16 होता है, तो काट सकते हैं हम 4 से, ये 20 हो जाएगा, सॉरी 4 5 50 होगा ये, और ये 4 होगा, ये 2 रहेगा, ये 25, ये यानी कि 25/2 हम कह सकते हैं 12.5 दिन काम पूरा करेंगे। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, इसमें ऑप्शन सी सही होगा।